बैक टू बेंच के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को सर्कल से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स हैं वो सारा क्लियर करवाऊंगा और सर्कल्स में जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्लियर करवाऊंगा और जितने भी फार्मूला हैं वो भी मैं करवाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं सर्कल को। वृत्त सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त जो है वो एक वंद वक्र है, ठीक है। वृत्त एक वंद वक्र है जिसमें परिधि, ये जो हमारा है इसको परिधि बोलते हैं। वृत्त की परिधि मीन्स सरकमफेरेंस, ये टोटल जो है ये सरकमफेरेंस हमारा कहलाता है, ठीक है। परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु, कहीं भी ये बिंदु किसी भी स्थित जगह पे स्थित बिंदु एक निश्चित बिंदु पे जैसे ये इस सर्कल के अंदर एक निश्चित बिंदु है जो कि परिधि पर के किसी भी बिंदु से उसकी दूरी एक समान होती है। जैसे ये सर्कल और ये केंद्र कहलाता है, मीन्स सेंटर कहलाता है। इस सर्कल का सेंटर, इस सेंटर से परिधि पर के किसी भी बिंदु से उसकी दूरी समान होती है। इस तरह से कहीं भी हो उसका डिस्टेंस एक होता है, ठीक है। तो इसको सर्कल का सेंटर बोलते हैं, इसको परिधि बोलते हैं। अब आता है हमारा पॉइंट ले लेते हैं, जिसमें पहला पॉइंट हम ले लेते हैं त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक है। वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु तक खींची गई रेखा वो त्रिज्या कहलाती है। जैसे ये एक सर्कल है, ओके, ये एक सर्कल है। इस सर्कल में एक पॉइंट दिया जो कि हमारा सेंटर होता है सर्कल का। अब इस सेंटर से परिधि पर खींची गई रेखा, ये रेखा, ठीक है, सेंटर से परिधि पर तक खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। इसको त्रिज्या बोलेंगे, इसे आर से डिनोट करते हैं, त्रिज्या, ओके। उसके बाद हमारा आता है जीवा। जीवा समझते हैं। वृत्त के परिधि पर किसी भी स्थित बिंदु से दूसरी बिंदु तक खींची गई रेखा, जैसे परिधि पर का एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, ठीक है। अगर इसको हम मिलाते हैं तो वृत्त को दो भागों में बांटता है, खंड कर देता है वृत्त को, ठीक है। तो इसी को जीवा बोलते हैं, ठीक है, इसको जीवा बोलते हैं। वृत्त को दो भागों में बांटना, ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, व्यास। अब व्यास जो है, जो डायामीटर है, उसका खासियत क्या है कि वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। मीन्स व्यास जो है वृत्त के एक बिंदु से केंद्र से होते हुए परिधि पर के दूसरे बिंदु को मिलती है, ठीक है। मीन्स ये बिंदु और केंद्र से होते हुए, कहीं से भी हो सकता है, इधर से भी, लेकिन वो हमेशा केंद्र से होके गुजरेगी, उसको परिधि कहते हैं। और परिधि जो है वो हमेशा वृत्त को दो समान खंड में बांटता है। जैसे ये एक वृत्त है, ठीक है। अब जो है, जो डायामीटर होगा वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगा। जैसे ये, ठीक है, ये एरिया, ठीक है,
और ये एरिया बराबर होगा। डायामीटर का हमेशा यही होता है। अगर इधर भी अगर करें सेंटर से तो ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर होगा। ठीक है। अब आते हैं चाप पे। चाप क्या है उसको देख लेते हैं। 4 नंबर एक सर्कल फिर से बनाते हैं। ये केंद्र है, सेंटर पॉइंट है सर्कल का। अब सेंटर पर से, ठीक है, एक चाप काटते हैं इस तरह से। ठीक है। अब ये जो बना इसी को चाप कहते हैं। इसके बारे में और आगे समझते हैं। ये हमारा चाप कहलाया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है। सकेंद्रीय वृत्त भी समझते हैं। अब आइए समझते हैं सकेंद्रीय वृत्त को। सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। सकेंद्रीय वृत्त क्या है? जब 2 या 2 से अधिक वृत्त, ठीक है, 2 वृत्त, 3 वृत्त, मीन्स 2 या 2 से अधिक वृत्त का एक केंद्र। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सर्कल, ठीक है, 2 सर्कल और ये 3rd सर्कल। अब तीनों सर्कल का केंद्र एक हो, जैसे ये। ठीक है। सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं जैसे कि तीनों वृत्त का एक केंद्र हो। पहला सर्कल R1, ठीक है, दूसरा सर्कल R2, ठीक है, तीसरा सर्कल R3, है ना। 3 सर्कल, लेकिन तीनों सर्कल का एक ही केंद्र है, तो उसे सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। अब आते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। नेक्स्ट हमारा प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा को समझते हैं फिगर से। एक वृत्त है, ठीक है, ये सर्कल है, ये इसका पॉइंट है, मीन्स केंद्र है। अब क्या है, एक कोई रेखा परिधि पर के एक बिंदु से निकलते हुए परिधि पर के दूसरे बिंदु से पार होती है, तो ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है। मीन्स एक बिंदु से होते हुए दूसरी बिंदु को गुजरती है, तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को भी एक फिगर से ही समझ लेते हैं। ये सर्कल है, पॉइंट है। स्पर्श रेखा जो है वृत्त के किसी एक बिंदु, मीन्स परिधि, ठीक है, एक बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, ये एक बिंदु से होकर गुजरती है, मीन्स स्पर्श करके जाती है, उसी को स्पर्श रेखा कहते हैं। पहचानने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्पर्श रेखा कहीं भी हो सकती है। जैसे यहाँ एक बिंदु है, तो इससे एक स्पर्श रेखा होकर गुजरेगी, इससे एक स्पर्श रेखा होकर गुजर सकती है। ठीक है, उसी को स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा। नेक्स्ट हमारा होता है वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड। वृत्तखंड जैसे कि मैंने बताया था कि कोई जीवा, ये एक जीवा है
और जीवा जो है हमेशा वृत्त को 2 खंड में विभाजित करता है। अब क्या है कि जीवा जो है 2 खंड में विभाजित तो करता है, लेकिन वृत्तखंड में, जैसे वृत्तखंड भी वृत्त को 2 भागों में बांटता है, जिसमें ये खंड जो है इसको बोलते हैं दीर्घ खंड, ठीक है। और इस भाग को, इस एरिया को बोलते हैं लघु खंड, ठीक है, इसको बोलते हैं लघु खंड। और नेक्स्ट समझते हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड को समझते हैं इसी सर्कल से। त्रिज्य खंड जो है 2 त्रिज्या से, जैसे ये एक त्रिज्या है और ये एक त्रिज्या है, ठीक है। 2 त्रिज्या मीन्स R1 R2, और 2 त्रिज्या से बने केंद्र पे कोण, जैसे ये हमारा एंगल बनाता है। ये सर्कल है और सर्कल पे 2 रेडियस, और रेडियस पर जो बना कोण, केंद्र पर बना जो कोण है उसी को बोलते हैं केंद्रीय कोण बोलते हैं। और त्रिज्य खंड के बारे में बोल रहे थे, ठीक है। त्रिज्य खंड जो है ये एरिया, ठीक है, 2 त्रिज्या से, इसको बोलेंगे त्रिज्य खंड जो है, पहला त्रिज्य खंड से भी 2 खंड का निर्माण हुआ, एक ये और एक ये, इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है। और इस एरिया को बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड, ओके, लघु त्रिज्य खंड। और त्रिज्यखंड हो गया, और केंद्रीय कोण भी बता दिए कि 2 त्रिज्याओं से बने केंद्र पे बने कोण केंद्रीय कोण कहलाते हैं। और एक आता है लास्ट में हमारा परिधि कोण, ठीक है। परिधि कोण को हम समझते हैं कि जैसे एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल पर परिधि पर के किसी भी एक पॉइंट लीजिए और एक पॉइंट से दूसरे परिधि पर, और फिर मीन्स एक जीवा और ये दूसरी जीवा, ठीक है, किसी एक बिंदु पे मिलती है और परिधि पे, और यहाँ जो एंगल बना, इस एंगल को हम बोलेंगे परिधि कोण। समझते हैं? एक जीवा परिधि पर के किसी एक बिंदु से, फिर उसी बिंदु से जो जीवा निकलती है परिधि पर दूसरी परिधि के बिंदु तक, और उससे बने जो बना एंगल, वही हमारा परिधि कोण कहलाता है। यह हमारा परिधि कोण है। तो सर्कल से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और सर्कल से रिलेटेड और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, और फॉर्मूलाज जो हैं वो सारा आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे।